गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी लास्ट क्लास चैप्टर 3 टिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अपना डिस्कशन हो रहा था। आप लोगों को उस क्लास के अकॉर्डिंग टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं और उनकी आइडेंटिटीज के बारे में अपना डिस्कशन हुआ था। साथ में जो कार्टेशियन प्लेन में 4 क्वाड्रेंट है अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स, उसके बारे में अपना डिस्कशन हुआ था कि जो 6 टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग 4 क्वाड्रेंट आपको मैंने बताए थे। एक बार फिर उसको रिपीट कर देते हैं। देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको नजर आ रहा है, इट इज 0 से π/2। 0 से π/2 एंगल्स के लिए आप 6 टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की टेबल को अगर ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो उस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ऑल टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। कोई भी टिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर होगी तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। अगर सेकंड क्वाड्रेंट 0 से π तक, फर्स्ट 0 से π/2, सेकंड π/2 से π, अगर 90 से 180 के बीच का कोई भी एंगल है किसी भी टिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, तो उसमें आपको ध्यान रखना है साइन और कोसेक इन क्वाड्रेंट सेकंड पॉजिटिव रहेंगे और बाकी जो फंक्शंस हैं वो सब नेगेटिव रहेंगे। इन थर्ड क्वाड्रेंट tan और cot आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग फंक्शंस आर नेगेटिव। इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos एंड sec आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग्स आर नेगेटिव। देन आफ्टर स्टूडेंट साइन ऑफ टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर किसी फंक्शन के अंदर जो एंगल है x अगर वो पॉजिटिव है तब तो आप लोग अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट इजीली बता देंगे। बट अगर मान लीजिए उसकी वैल्यू नेगेटिव, जैसे साइन ऑफ -x आ रहा है, तो अगर नेगेटिव एंगल की अगर अपन बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात होगी। फोर्थ क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें आप देख रहे हैं cos x और sec x पॉजिटिव है। तो आप ये जो 6 टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है नेगेटिव एंगल्स के लिए उन पे ध्यान दीजिए। साइन ऑफ -x माइनस बाहर आ जाएगा, इसे अपन लिखेंगे sin x। बट cos ऑफ -x आप देख रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट है, cos एंड sec आर पॉजिटिव। देन cos ऑफ -x इट इज cos x, नेगेटिव भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा cos और sec के अंदर। बाकी सब टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर माइनस का साइन है तो वो फंक्शन के बाहर आ जाएगा। तो इन नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का भी इन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। अपनी जो लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर 6 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को लास्ट इसके अंदर बताया था स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 6। और अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट अपन ने रिमेनिंग टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करना इसके अंदर सीखा था। आज एग्जाम्पल नंबर 7 एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि 3.2 एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने। तो आप लोग देखिए एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 के अंदर स्टूडेंट एक टिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिया हुआ है, cot x है -5/12। cot x की वैल्यू है -5/12, इट इज -5/12 और x जो एंगल है इट इज लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये आपको इसके अंदर गिवन है कि x वो जो है इन सेकेंड क्वाड्रेंट होना चाहिए। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल cot x की वैल्यू आपको गिवन है स्टूडेंट। तो आप लोग एक आइडेंटिटी सब जानते हैं कि cosec स्क्वायर x जो होता है इट इज 1 + cot स्क्वायर x एंड cosec स्क्वायर x इक्वल टू -5/12 का होल स्क्वायर। cosec स्क्वायर x 1 + 5 25/144 and cosec square x equal to 169/144 अंडर रूट 169/144
और यहाँ पर आप लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन 13/12। बट अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट अगर बात करें, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कोसेक की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पर कोसेक x इज इक्वल टू 13/12। तो कोट x की हेल्प से आपने कोसेक x को फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट। अगर यहाँ पर अपन नेक्स्ट रिमेनिंग रेशियो की बात करें तो कोट का रेसिप्रोकल आप सब जानते हैं, इट इज 10x। 10x इज -12/5 रेसिप्रोकल हो जाएगा कोट x का। और सेक स्क्वायर x इक्वल टू अगर आप लोग देखें तो 1 + 10 स्क्वायर x। ये आप सब जानते हैं, सेक स्क्वायर x इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर x। 1 + -12/5 का होल स्क्वायर 144/25। इट इज 169/25। तो सेक x इक्वल टू √169/25। इट इज ±13/5। और सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो सेक नेगेटिव होगा, तो सेक x की आपकी वैल्यू आ रही है स्टूडेंट, इट इज -13/5। अब आपके सामने आप देख रहे हैं कोसेक आ चुका है, सेक आ चुका है, टेन आ चुका है। टू रिमेनिंग रेशियो साइन और कॉस। कोसेक का रेसिप्रोकल साइन हो जाएगा और सेक का रेसिप्रोकल कॉस। तो अगर अपन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर बात करें स्टूडेंट तो आप लोग देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले कोट x आपको दिया हुआ था 10x, इट इज -12/5। देन आफ्टर कोसेक x इज इक्वल टू 13/12। सेक x अभी आपने फाइंड किया -13/5। साइन x की अगर अपन बात करें तो इट द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, और cos x की बात करेंगे तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक। तो आप देख रहे हैं एक रेशियो आपको फंक्शन गिवन था और रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिए अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एक चीज़ इसमें ध्यान रखें स्टूडेंट, ये वैल्यूज आप लोग राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, बट अब आप लोगों को क्वेश्चंस इसके अंदर जो भी करना है वो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटीज ही करना है, जिससे आइडेंटिटीज की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और वो लर्न भी हो जाएगी आपको। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर था 7। देन आफ्टर नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है उसका डिस्कशन अपन कर रहे हैं, ध्यान देंगे आप लोग। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है आपका 8th, उसके ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3। इट इज साइन 31π/3। देखिए स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेंट इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो एक बार आप लोग इस डायग्राम को अच्छे ढंग से फिर से देखेंगे। आप देख रहे हैं कि वन रेवोल्यूशन जब कंप्लीट होता है तो जहां से एंगल स्टार्ट हुआ था वापस वहीं, ये आपको ध्यान रखना है। वन रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है 2π रेडियन। ओके, तो अगर अपन बात करें साइन 31π/3, तो इसे अगर अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट 31 को अगर 3 से अपन डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली आप कहेंगे 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो इट इज 10π + π/3। 31 डिवाइड बाई 3 10 टाइम, तो इसको आपको लिखना है 10π और प्लस रिमेनिंग बच गया π/3। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलसीएम तो आप देख सकते हैं 10 3 या 30
और +1, तो 31 पाई अपॉन 3 वैल्यू वही है, लेकिन आपको कोई भी एंगल आए उसको क्वाड्रेंट की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप देख रहे हैं इट इज साइन 10 पाई प्लस पाई बाई 3। तो अब इसको अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट आप देखेंगे स्टूडेंट, तो आप देख रहे हैं 1 रेवोल्यूशन इट इज कंप्लीट 2 पाई रेडियन। तो 10 पाई रेडियन की अगर अपन बात करें तो 5 रेवोल्यूशन आपके कंप्लीट होंगे। 10 पाई का मतलब आप यहाँ आ जाएंगे वापस, और प्लस हो रहा है पाई बाई 3। अगर माइनस होता तो आप चले जाते फोर्थ क्वाड्रेंट में, और प्लस हो रहा है एक्यूट एंगल तो आप आ जाएंगे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका एंगल बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 10 पाई का मतलब 2 पाई 0 और प्लस पाई बाई 3। तो इस कंडीशन के अंदर आप लिख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगी, तो इट इज साइन पाई बाई 3 आपको लिखना है इसको। और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू आप सब जानते हैं, इट इज √3/2। तो साइन 31 पाई अपॉन 3 की वैल्यू साइन 60 के इक्वल ही होगी, तो इट इज √3/2। Then after next example 9, example number 9 is student, it is cos -1710 इन डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि cos ऑफ -x इज इक्वल टू cos x। तो cos और sec के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसे आपको पॉजिटिव लिखना है। देन इट इज cos 1710 डिग्री, ये आपकी कंडीशन है। अगर अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट इसको आप लोग देखेंगे, यहाँ डिग्री में एंगल है तो इसे आप 90 कह सकते हैं, 180, इट इज़ 270 एंड इट इज़ 360। तो एक तरह से अपन कह सकते हैं 1 रेवोल्यूशन जो कंप्लीट होगा वो 360 डिग्री होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें स्टूडेंट 1710, तो अगर 360 को 5 से अपन इंटू करते हैं तो 360 इंटू 5 इट इज 1800। 5 रेवोल्यूशन कंप्लीट होने पर जब वापस यहाँ एंगल की लाइन आएगी तो इट इज रिप्रेजेंट 1800 डिग्री। तो एक बार आप लोग ध्यान देंगे सभी, इट इज cos 5 इंटू 360 एंड इट इज माइनस 1800 है और अपने को लाना है 1710, तो देन इट इज 90। 1800 में से अगर आप लोग 90 माइनस करेंगे स्टूडेंट तो इट इज 1710 बन जाएगा। इट इज cos, आप देख रहे हैं 360 का मतलब होता है इट इज 2 पाई, तो ये आपका एंगल बन रहा है cos इट इज 10 पाई एंड इट इज -90। अब 10 पाई का मतलब आप लोग यहाँ हैं और 90 का मतलब यहाँ। cos 90 आप लोग सब जानते हैं स्टूडेंट, cos 90 की वैल्यू, तो इसे आप लिखेंगे इट इज cos 90, और cos 90 की वैल्यू आप सब जानते हैं इट इज 0। तो आपकी cos ऑफ -1710 की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। तो ये आपका था एग्जाम्पल नंबर 9। Then after student exercise 3.2, question number 1 से 5, find the values of other 5 trigonometric function in number question 1 to 5। तो स्टूडेंट इसका जो 5th क्वेश्चन है वो अपन एक बार करेंगे, क्योंकि 2 एग्जाम्पल में आपको ये पैटर्न मैंने सिखा दिए, फिर भी आप लोग 5th क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 3.2,
और 3.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 10x की वैल्यू आपको गिवन है स्टूडेंट, इट इज -5/12 x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही आपको पता चल रहा है x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक तो साइन और एक कोसेक, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव। 10x की वैल्यू गिवन है, आप सब जानते हैं कि 10 डायरेक्ट रिलेटेड है, एक तो कॉट से क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है और एक सेक से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें कॉट x की वैल्यू, तो आप डायरेक्ट इसको रेसिप्रोकल करेंगे, इट इज -12/5 और देन आफ्टर यूज द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर x, इट इज 1 + 10 स्क्वायर x होता है, आप सब जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं 1 + -5/12 का होल स्क्वायर, इट इज 25/144। एलसीएम लेंगे 169/144, इट इज सेक स्क्वायर x। और अगर सेक x की बात करेंगे तो √169, देन इट इज ±13/12। सेक x की वैल्यू आ रही है और क्वाड्रेंट अगर अपन कहें सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेक नेगेटिव होगा, तो सेक x की वैल्यू जो आपकी बन रही है इट इज -13/12। ऐसे ही अगर अपन बात करें स्टूडेंट, एक वैल्यू है आपके पास कॉट x की, तो आप सब जानते हैं कोसेक स्क्वायर x 1 + इट इज कॉट स्क्वायर x। कॉट x की वैल्यू -5/12/5 का स्क्वायर 144/25, it is 169/25। then cosec x equal to √169/25, it is ±13/5। और इन सेकेंड क्वाड्रेंट cosec आर पॉजिटिव, देन इट इज 13/5। तो अब आपके पास में स्टूडेंट आप देख रहे हैं 10x फंक्शन की वैल्यू गिवन थी, एक तो cot x की वैल्यू आपके पास में आ चुकी है, इट इज -12/5। देन आफ्टर बाई आइडेंटिटीज आपने sec x की वैल्यू फाइंड आउट की और देन आफ्टर बाई आइडेंटिटीज आपने cosec x। अब आप सब जानते हैं cosec का रेसिप्रोकल साइन हो जाएगा और sec का रेसिप्रोकल cos, तो sin x की वैल्यू इक्वल टू 5/13 पॉजिटिव, cos x इक्वल टू -12/13। तो आप देख रहे हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपको गिवन थी और उसके अकॉर्डिंग रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड की विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज एंड साइन विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेंट। तो 1 से 5 तक के जो क्वेश्चन हैं वो ऑल क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए करने हैं। तो आई होप आप लोग इजीली 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। देन आफ्टर स्टूडेंट आगे जो आपके क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक, वो आपको विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेंट करने हैं स्टूडेंट। और क्वाड्रेंट की हेल्प से करने तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार फिर से अपने को क्वाड्रेंट का जो डायग्राम है उसको समझते हुए अपने को आगे रिमेनिंग क्वेश्चंस करने हैं। तो आप लोग देखेंगे 6 से 10 तक के क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेंट की अगर अपन बात करें तो आप लोगों का ये जो डायग्राम है ये फिक्स है, इसके अकॉर्डिंग इट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। 0 इट इज π/2, पाई 3π/2 एंड इट इज 2π। और डिग्री में लिखेंगे तो आपको बताया हुआ है, डिग्री में भी आप लिख सकते हैं। अब अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 6 जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है,
इट इज साइन 765 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, अगर इस एंगल की जो वैल्यू है 765, इसको अगर अपन देखें तो एक बार यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अपन स्टार्ट करेंगे। वन रेवोल्यूशन जब कंप्लीट होगा इट इज 360 डिग्री, और टू रेवोल्यूशन जब कंप्लीट होगा तो वापस आप यहीं आ जाएंगे 0, देन इट इज 360 इंटू 2 720। तो इस एंगल को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 360 और प्लस 720 प्लस 45 डिग्री। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका सम बन रहा है इट इज 765 साइन 2। इसका मतलब आप सब जानते हैं इट इज 2 पाई, तो 4 पाई प्लस इट इज 45 डिग्री। तो स्टूडेंट आपका जो ये एंगल है इट इज थीटा, ये आप देख रहे हैं 4 पाई यहाँ कंप्लीट होगा और 45 डिग्री ये एक्यूट एंगल है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा आपका। तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, तो आप इसे लिखेंगे इट इज साइन 45 डिग्री। ओके, जब भी कंडीशन यहाँ आ जाती है उसके बाद जो भी एंगल बचता है वो आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट साइन उसमें लगानी। साइन 45 इट इज 1/√2। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका आंसर बन जाएगा स्टूडेंट इट इज 1/√2। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है उसमें जो वैल्यू है आपकी इट इज कोसेक 1410 डिग्री। माइनस में कोसेक ऑफ माइनस एक्स की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ओनली कॉस और सेक, इनमें तो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब में नेगेटिव आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज माइनस कोसेक 1410, ये आप लिख सकते हैं इसको। अब 1410 की अगर अपन बात करें स्टूडेंट तो आप लोग ध्यान देंगे, वन रेवोल्यूशन इट इज 360, टू रेवोल्यूशन 2 इंटू 360, 3 रेवोल्यूशन मीन्स 3 इंटू 360 और 4 रेवोल्यूशन का मतलब 4 इंटू 360। तो 360 इंटू 4 अगर अपन करते हैं इट इज 1440, और आप देख रहे हैं ये इससे 30 मोर है तो इसमें से 30 आप माइनस करेंगे। अगर ज़्यादा हो रहा है तब तो प्लस और कम है तो माइनस। ओके, देन इट इज माइनस कोसेक। ये आप लोगों को बतानी है कि 4 रेवोल्यूशंस तो, और इसका मतलब 2 पाई, देन इट इज 8 पाई माइनस 30। अब इस एंगल को आप लोग ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 8 पाई का मतलब 4 रेवोल्यूशन यहाँ कंप्लीट और माइनस 30 का मतलब ये आपका एंगल आ जाएगा इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि माइनस 30 अगर प्लस होता तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट चला जाता, तो इट इज माइनस। अब आप लोग इसकी वैल्यू बताएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक आर नेगेटिव तो इसे आप कहेंगे इट इज माइनस कोसेक 30। ओके, और माइनस माइनस प्लस कोसेक 30। साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं इट इज 1/2, तो कोसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी इट इज 2। तो कोसेक माइनस 1410 डिग्री की आपकी वैल्यू आ जाएगी 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा स्टूडेंट 7। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देखेंगे स्टूडेंट। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आप लोगों को नज़र आ रहा है जो वैल्यू है इट इज़ 19 पाई/3। इसकी वैल्यू आप लोगों को जब फाइंड करेंगे तो 19 पाई/3, पहले 3 को 19 से डिवाइड करेंगे, एग्जैक्टली डिविजिबल है 6 टाइम, तो देन 6 पाई प्लस पाई/3। इसे अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख रहे हैं इट इज़ 19 पाई/3 अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट 6 पाई। अगर यहाँ से अपन देखें 1 रेवोल्यूशन 2 पाई,
सेकेंड रेवोल्यूशन वापस वहीं 4 पाई एंड इट इज 6 पाई और प्लस हो रहा है पाई बाई 3, देन इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आप सब जानते हैं कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, तो यहाँ आप कह सकते हैं इट इज 10 पाई बाई 3। 10 पाई बाई 3 मीन्स 1060, 1060 की वैल्यू √3, तो 19 पाई अपॉन 3 जो आपकी वैल्यू बन रही है स्टूडेंट, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो क्वेश्चन में आपका जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है स्टूडेंट, इट इज़ 10 पाई बाई 3 और 10 पाई बाई 3 के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखें इट इज़ 10√3, तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपका आंसर आ जाएगा इट इज़ √3। देन आफ्टर स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उस पर आप लोग ध्यान देंगे। 9th नंबर क्वेश्चन, उसके अंदर आपको वैल्यू है साइन, इट इज -11 पाई अपॉन 3। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन ऑफ -x आप सब जानते हैं -12 आ जाएगा, इट इज साइन x, तो आप इसको लिख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस साइन 11 पाई बाई 3। ओके, अब अगर रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो 11 पाई बाई 3 है, अगर मैं 3 को 11 से डिवाइड करता हूं तो एग्जैक्टली 3 टाइम, बट रिमाइंडर जो बचेगा इट इज़ 2 पाई बाई 3, एक्यूट एंगल नहीं बच रहा है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर अपन 4 पाई लेते हैं, आप लोग ध्यान देना मेरी बात पर, अगर यहाँ पर अपन इसको कन्वर्ट करते हैं साइन 4 पाई एंड माइनस पाई बाई 3, तो आप देख रहे हैं 12 पाई माइनस पाई करेंगे देन 11 पाई अपॉन 3। अब बात आती है स्टूडेंट 4 पाई, फर्स्ट रेवोल्यूशन 2 पाई हो जाएगा, यहाँ सेकेंड रेवोल्यूशन 4 पाई, 4 पाई में से पाई बाई 3 माइनस हो रहा है, तो आपका ये एंगल आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप सब जानते हैं साइन होता है नेगेटिव, तो आप इसे लिखेंगे इट इज माइनस साइन पाई बाई 3 और माइनस माइनस प्लस इट इज साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 का मीन्स साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू आप सब जानते हैं इट इज √3 अपॉन 2। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 9th है स्टूडेंट, उसके अंदर आपकी जो वैल्यू बन रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज √3 अपॉन 2। देन आफ्टर जो लास्ट क्वेश्चन है 10th, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको वैल्यू दी हुई है कॉट -15 पाई अपॉन 4। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कॉट ऑफ -x है, तो इट इज माइनस कॉट 15 पाई बाई 4। अगर अपन इसको देखें स्टूडेंट, 4 से अगर 15 को डिवाइड करें एग्जैक्टली डिवाइड होता है 3 टाइम, बट जो रिमाइंडर एंगल बचेगा वो एक्यूट एंगल से बड़ा एंगल आ रहा है, तो अपन इसको डिवाइड करते हैं 4 टाइम, इट इज कॉट 4 पाई माइनस पाई बाई 3। आप देख रहे हैं जब इसको आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख रहे हैं 4 4 या 16, 16 में से 1 पाई माइनस करेंगे 15 पाई अपॉन 4, वही वैल्यू है, केवल अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट इसको कन्वर्ट किए आपने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस, अब इसके ऊपर आप ध्यान देंगे 4 पाई का मतलब यहाँ रहेगा एंगल, और माइनस होने का मतलब इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू होती है नेगेटिव, माइनस कॉट पाई बाई 4, माइनस माइनस प्लस इट इज कॉट पाई बाई 4, और कॉट 45 की वैल्यू आपकी होती है स्टूडेंट 1। तो अगर क्वेश्चन नंबर 10th की अपन अगर बात करें स्टूडेंट, तो कॉट पाई बाई 4 आपका जो एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 1।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 10। इट इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2। तो आज स्टूडेंट एक तो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, अगर एक की वैल्यू गिवन है तो रिमेनिंग ऑल को आप फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। और देन आफ्टर वैल्यू ऑफ टिग्नोमेट्रिक फंक्शन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, जो आपको टेबल में इसमें ध्यान रखनी है 0 से 90 तक वैल्यू ऑल वही आ रही है, बट अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट उसका साइन चेंज करना और एंगल को अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट की सिचुएशन के अंदर कन्वर्ट करना, ये सब आज अपना डिस्कशन हुआ इन एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को आज का जो टॉपिक था अपना टिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी स्टूडेंट, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आइडेंटिटीज आप लोगों ने अभी 3.2 के पहले भी लिखी है, लेकिन वो रिलेटेड थी आपकी 10th स्टैंडर्ड से। अब 11th स्टैंडर्ड के अंदर जो न्यू आइडेंटिटीज आएगी टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, उनका अपना डिस्कशन होगा और उसके बाद अपन नेक्स्ट जो भी अपनी एक्सरसाइज होगी उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास की अगर अपन बात करें तो आज का अपना टॉपिक कंप्लीट है स्टूडेंट। देन आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।